हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। आप में से बहुत से लोग जो वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई वो मूवीज बताओ जो YouTube पे अवेलेबल हो और हमें आसानी से देखने मिले और उसमें सस्पेंस हो, थ्रिल हो, क्राइम हो और इन्वेस्टिगेशन हो। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ के टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। बस इस मूवीज को देखने के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना होगा, जहां पे आपको इस मूवी की जानकारी मिल जाएगी। और आज की वीडियो में मैं आपको जो मूवीज की लिस्ट बताने वाला हूं, मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने इन फिल्मों को नहीं देखा होगा। और इन फिल्मों की कहानी में आपको सस्पेंस देखने मिलेगा, क्राइम देखने मिलेगा और इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगा। यानी कि जिस तरह की फिल्में आपको पसंद है, ठीक उसी तरह की फिल्में आज मैं आपके लेकर आया हूं। तो चलिए ज्यादा वेट ना करते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 8 पे थे 100 मूवी। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जो है एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो विष्णु नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ऑनेस्ट होता है, और वही फिल्म के अंदर एक हैकर को दिखाया जाता है जो कि साइबर से रिलेटेड जो वो क्राइम करता रहता है। अब एक दिन ये हैकर जो है इस विष्णु पुलिस ऑफिसर की बीवी और उसके बहन को जो वो ब्लैकमेल करने लगता है। अब ये बात जब विष्णु को पता चलते तो विष्णु यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस हैकर को पकड़ने के लिए। तो अब ऐसे में ये हैकर जो वो उसकी बहन और उसकी बीवी को किस वजह से ब्लैकमेल कर रहा है, क्या है वो वजह, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। और सबसे मेन बात तो ये फिल्म जो वो यूट्यूब पे हिंदी पे अवेलेबल है, तो आप बहुत ही आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। तो बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखिए। नंबर 7 पे आती है करूंगा PM। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो एक हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर कार्तिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ब्रेकअप से उभरने के लिए 100 साल पुराने एक लाइब्रेरी में जाती है, जहां पे वो एक बहुत ही पुरानी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करती है। अब इस किताब का कनेक्शन जो वो पास्ट में घटे कुछ ऐसी घटनाओं से है जो कि हॉरर इंस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। उस फिल्म के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं दिखाई गई है जिस वजह से कार्तिका की जिंदगी में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो वो शुरू हो जाती है। वैसे में उस करूंगा PM किताब के अंदर ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी कहानियां हैं और उस कहानियों की वजह से इसकी जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कैसे शुरू हो गई, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म के अंदर आपको बहुत छोटी छोटी कहानियां भी देखने मिलेगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये फिल्म जो वो हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे आती है जैंगो। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी जो वो दोस्तों एक टाइम लूप यानी कि साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो गौतम नाम के एक न्यूरो सर्जन को दिखाया जाता है जो कि एक बेहतरीन डॉक्टर होता है, लेकिन इसके पर्सनल लाइफ में जो वो काफी उथल पुथल चल रहा होता है। अब इसी बीच एक दिन वो जब सोकर उठ जाता है तो वो खुद को एक टाइम लूप में पाता है, यानी कि उसकी जिंदगी जो वो एक टाइम लूप के अंदर जो वो फंस जाती है। अब ऐसे में गौतम जो वो इस टाइम लूप के अंदर कैसे फंस गया और वो यहां से कैसे बाहर निकलता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। अगर आपको साइंस फिक्शन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। ये फिल्म की कहानी जो वो बेहतरीन है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रख सकती है। मैंने खुद इस फिल्म को देखा और मुझे जो वो फिल्म अच्छी लगी है। वन टाइम वॉच है लेकिन अच्छी है, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। ये फिल्म भी दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे आती है अदृश्यम फिल्म। ये 2022 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक डिटेक्टिव एजेंसी को दिखाया जाता है जो एक गुमशुदा लड़की के केस के ऊपर काम कर रहे होता है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उस लड़की से रिलेटेड कुछ ऐसी बहुत ही खतरनाक सस्पेंस जो वो बाहर निकलते हैं। अब ऐसे में वो लड़की कैसे मिसिंग हुई है, क्या है इसके पीछे का रीजन, और ये डिटेक्टिव एजेंसी वाले किस तरीके से इस केस को सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 4 पे आती है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और वही इस फिल्म को जो वो IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये फिल्म जो वो मैंने कल रात में ही देखी जो कि बहुत ही जबरदस्त लगी मुझे। सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन की जॉनर में जो वो ये फिल्म एक नंबर पे है। दोस्तों फिल्म की कहानी के अंदर जो वो हरिशंकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक छोटा सा केस आ जाता है, और वो केस होता है एक चैन चोरी का। जी हाँ दोस्तों, एक गोल्ड की चेन होती है, उसकी चोरी हुई होती है। अब ये हरिशंकर जो वो इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन ये चेन की जो चोरी होती है
वो एक बड़े मर्डर का खुलासा करती है और ये मर्डर केस जो होता है वो हरिशंकर की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ होता है। अब क्या वो केस है, क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखिए। नंबर 3 पे आती है केस ऑफ कोंडाना। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई है और वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.8 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी जो वो दो मर्डरों के बीच में चल रही होती है। फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और पुलिस वाले जो वो एक साइड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और वही दूसरी साइड एक पुलिस वाले के हाथ से जो वो एक बेगुनाह का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर को छिपाने के लिए ये पुलिस वाला और 2 मर्डर्स कर देता है ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह का शक ना आए। अब यहाँ पे अपने पुलिस वाले का किसी ने मर्डर किया है, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन जो वो और भी ज्यादा जोर पकड़ता है और अब यहाँ पे वो पुलिस वाला जो वो इन्वेस्टिगेशन के हत्या कैसे चढ़ता है और क्या कुछ कहानी होती है आगे जाकर, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो वो बहुत ज्यादा सस्पेंस दिखाया गया है। फिल्म के अंदर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कम है लेकिन जो सस्पेंस दिखाया गया है, जिस तरीके से कहानी को दिखाया गया है, भाई कमाल का है। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में YouTube पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे आते हैं सीसॉ। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो एक घर में एक नौकर का जो वो मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले के पास इसका इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। पुलिस वाला इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। शुरुआत में ये केस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगता है, यानी कि ओपन एंड शट केस होता है कि मर्डर हुआ है और मर्डरर भी है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे ये केस जो वो जटिल और खतरनाक बन जाता है। अब पुलिस वाले के लिए ये केस जो वो पूरी तरह से सरदर्द बन जाता है। भले ही यहाँ पे कातिल का पता है लेकिन फिर भी जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और भी कई चीजें और भी कई सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आना शुरू हो जाती है। अब क्या है पूरी कहानी, कौन सा वो मर्डर हुआ है और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। अब नंबर 1 पे आती है दोस्तों मंगलवारम फिल्म। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों बहुत से लोगों ने शायद इस फिल्म को देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए फिल्म की कहानी बताता हूँ। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाँव से। यहाँ पे एक लड़की रहती है जिसको सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी होती है, यानी कि उसको हमेशा जो वो सेक्स करने की इच्छा रहती है। उसी इच्छा की वजह से गांव वाले जो वो उसे बदचलन समझते और एक दिन उसे गांव से निकाल देते हैं और अपनी हुई इस बेइज्जती की वजह से वो खुद की जान ले लेती है। अब जैसे ही उसकी जान चली जाती है उसके बाद गांव के अंदर एक श्राप लग जाता है जहां पे हर मंगलवार को किसी ना किसी की मौत हो जाती है, यानी कि जैसे ही मंगलवार आता है उसी वक्त गांव में से किसी एक की बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। तो यहाँ पे लोगों का कहना होता है कि ये सब कुछ जो वही लड़की कर रही है उसकी आत्मा कर रही है, लेकिन यहाँ पे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो है कुछ और निकल कर आता है। तो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है और कैसे सही कातिल तो भी पुलिस वाले पहुंचते हैं, तो ये जानने के दोस्तों आपको फिल्म देखनी है। बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म YouTube पे सब महालक्ष्मी के पसंदीदा दिन मंगलवार को ही हो रही है। पूरी तरह से हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। तो आपको इस फिल्म की जानकारी के लिए एक बार आपको मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।